नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। खबर गाजीपुर से है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गाजीपुर के धामूपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम के तहत परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। मोहन भागवत ने वीर अब्दुल हमीद की जयंती के अवसर पर डॉक्टर रामचंद्रन श्रीनिवास द्वारा लिखी गई किताब मेरे पापा परमवीर का लोकार्पण किया। धामूपुर गांव में वीर अब्दुल हमीद की जयंती पर शहीद अब्दुल हमीद पार्क में पुस्तक के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। पुस्तक के विमोचन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शहीद वास्तव में अमर हो जाते हैं, उनका परिवार अपने आप में एक महान कृति है। संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि हमारे देश की परंपरा है कि जीवन जीना उपभोग के लिए नहीं है, जीवन जीकर उसके अनुभव को प्राप्त कर इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान से मिलना है। मोहन भागवत ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद ने कच्छ के रण में जो पराक्रम किया, उसके कारण वो इस उत्तम गति के अधिकारी हो गए। मोहन भागवत ने कहा कि शहीदों की स्मृति को सतत जागृत रखते हुए हमें स्वार्थ छोड़कर अपनी जागरूकता को राष्ट्र के निर्माण में लगाना होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य का विकास पशुओं के विकास जैसा सिर्फ अपनी चिंता करना नहीं है, मनुष्य का विकास तभी है जब वो दूसरों की चिंता करता है। उन्होंने कहा कि दूसरों की चिंता करने वाला मनुष्य ही बड़ा कहलाता है। कार्यक्रम के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गाजीपुर के हथियाराम मठ पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हथियाराम मठ में दर्शन पूजन किया और मठ के महंत भवानी नंदन यति से भेंट की। और लोक सेवा और दूसरा है रण में सत्य के लिए, न्याय के लिए पराक्रम पूर्वक सीने पर घाव झेलकर वहां पर तो अपनी मातृभूमि के लिए ये जो पराक्रम उन्होंने किया कच्छ के रण में, उसके कारण अपने आप ही वो इस उत्तम गति के अधिकारी हो गए। परंतु उनकी स्मृति सतत जागृत रखना, उस स्मृति को अपने मन में जागृत रखते हुए अपने जीवन को भी इसी प्रकार स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र के लिए लगाना। ये जितने दिन हम शुरू रखते, जितने साल शुरू रखते, क्योंकि देखिए मैं आर्मी से रिटायर हूँ और जब मैं रिटायर हो गया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने पापा के ऊपर एक फिल्म बनाऊं, और उस ख्याल से मैं बॉम्बे गया और अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तलाश में मैं रहा और मुझे विक्रम जी मिले और इनके थ्रू ये फिल्म बनाने का मैंने काम शुरू किया। दिमाग में आया कि पहले एक पुस्तक लिखी जाए मेरे पापा परमवीर, उस पर ये आधारित फिल्म हो ताकि कहीं से कोई ऐसी गलती न हो जिसकी वजह से दिक्कत है। पुस्तक लिखने के लिए श्रीनिवासन जी ने आपसे अप्रोच किया था कि आप स्वयं गए थे क्या? कैसे? नहीं, विक्रम जी से हमने कहा, विक्रम जी और श्रीनिवासन जी से संपर्क करके और आग्रह किया कि पुस्तक को एक्चुअली हम लोग क्या उनके जो राइटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं? कोई पहुँचा है? नहीं है, रामचंद्रन यही है, रामचंद्रन जी यहीं पे दूसरे इंटरव्यू दे रहे हैं ना, दूसरे इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अब्दुल हमीद जो हैं वो इस देश के पुत्र हैं। उन्होंने जो चीज़ किया है इस देश के लिए 1965 में और उससे पहले भी, वो अस्मरणीय है। मतलब आप उन्होंने जो भी काम किया है उसको आप बिल्कुल भुला नहीं सकते हो। और ये एक मुख्य कारण रहा कि ये किताब की दिल पर वहीं से रखी गई। सबसे पहली बात जो है कि अगर आप अब्दुल हमीद की जो कहानी सुनोगे 1965 में, जिस तरह से उन्होंने पैटर्न टैंक्स का संहार किया, जिस तरह से वो अंग्रेजी में कहते हैं डेविड वर्सेस गोलियत वाली कहानी जो थी, उन्होंने इतने बड़े राक्षस का संहार किया। और वो जो कहानी है वो बहुत ज़रूरी थी कि पाकिस्तान को उस वजह से पाकिस्तान का शिकस्त हुआ। और ये जो कहानी है ये उस कहानी के पीछे की कहानी है कि किस तरह से अब्दुल हमीद अपने आप को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया। उनकी जो बचपन की कहानियाँ हैं
उनकी जो आर्मी में जाने की इच्छा है, जिस तरह से उनकी आर्मी की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद किस तरह से उन्होंने आर्मी में जाने के बाद भी गांव के बच्चों को ट्रेन किया, गांव के बच्चों में स्पोर्ट्स की और डिसिप्लिन की उन्होंने नींव रखी। ये सारी चीज़ें हैं जो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, इतना उनको मजबूत और दृढ़ बनाती है कि जब दुश्मन का गोली या दुश्मन का टैंक आए उन्हें बिल्कुल भय नहीं है और उनका सामना करके उन्होंने वीरगति प्राप्त की और परमवीर चक्र हासिल किया।